ऐसा दावा किया गया है, काफी संख्या में आपके गांव के लोग भी थे और गांव के मौजूदा सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश डूडी, उन पर 13 महीने पहले एक केस दर्ज हुआ था अपहरण का। उस मामले में उनका कहना है कि नंदलाल बेनीवाल यानी कि आप उस मामले में इन्वॉल्वेशन आपकी है और आप उन पर ये झूठा पर्चा दर्ज करवाया है, क्या कहना है आपका? 13 महीने पहले का जो मामला है वो ऐसे था कि हमारे गांव का एक लड़का विनोद कुमार, किलका जाटों में किलका जात का, वो कोई बरवाना ठेके पे नौकरी किया करता था और उसको ये जो मेरे पे लांछन लगा रहे हैं ना, जो ये कह रहे हैं पर्चा दर्ज वगैरह, ये वहां से उसको उठा के लेके आए हैं और इन पे ये उठा के लेके आए तो इन पे पर्चा हो गया। ये मेरे लांछन लगा रहे हैं। मैंने कहा था इनको भी, मैंने कहा था क्या इनको भी उसको उठा के लेके आओ। अगर मैं किसी के साथ अगर गलत करूंगा तो पर्चा मेरे पे होगा और किस पे होगा? क्यों उठा के लेके आए गरीब आदमी को? लांछन ये मेरे पे लगा रहे हैं। मैं वहां का विधायक हूं, मैं वहां एसपी हूं, मैं वहां डीएसपी हूं, मैं क्या हूं? मैंने कैसे पर्चा दर्ज करवा दिया? पर्चा कानून का काम है, कानून अपना काम कर रहा है। अभी आज की पंचायत के अंदर कहा गया था कि नंदलाल बेनीवाल को भी बुलाया गया, वो आए नहीं। दूसरी पार्टी के और जो है जिन पे वकील का जो है जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया उनको भी बुलाया गया है, वो भी नहीं आए थे। हालांकि सारण परिवार वो आए थे, उन्होंने अपना पक्ष भी रखा था, उन्होंने भी आप पर आरोप लगाए थे। बात ऐसे है, अब किलका की जो बात कर रहे हो, विनोद किलका, वो क्यों नहीं आया वो तो वो जाने। बात रही मेरे को अगर किसी ने कोई फोन किया हो एक बार भी आने का तो सिद्ध करो। और मेरे पास तो वो क्या नाम है, संतोष जी, वो आके गए हैं। मैंने तो उनको उल्टी उड़ाम्बा दिया है। मैं मेरे पे एलिगेशन लग रहे थे वहां, आप लोगों ने मेरे को बुलाया क्यों? मेरे को आप बुलाते और मैं इस पूरे जो ये बना रखा है इन्होंने ड्रामा, मैं पूरे का पूरा क्लियर करके देता। कल ये जो लांछन लगा रहे हैं, लांछन का कोई मतलब ही नहीं है। सरपंच की बात कर रहे हैं, सरपंच ने क्या काम किया है पता है आपको? मेरे गांव का मोहनलाल नाम का एक लड़का है, उसने कोई आरटीआई मांग ली, उसके ऊपर एक गांव की एक लेडीज से पर्चा दिलवा दिया और वो एक ऑडियो आई हुई है, वो ऑडियो भी आपको देंगे। इतना भयंकर मतलब उस लड़के को इतना परेशान कर दिया बगैर मतलब का कि सुसाइड करने तक की नौबत आ गई उस लड़के को। और सरपंच के भतीजे ने वो करवाया। क्या वो ठीक था? उससे पहले जो गांधी प्रकरण था, गांधी जो गायों के मामले में वो हुआ था, उस मामले में सरपंच और सरपंच के 4-5 साथी जाके बलवान पूनिया के पास मेरा नाम और गांव के कम से कम 40 से 45 लड़कों का नाम दे के आए हैं वहां। वो सरपंच की बात सही थी? हाँ। और उस मामले में मैंने सरपंच से बात की। क्यों? सरपंच रिश्ते में मेरा मामा लगता है, मैं डूडिया हूं बन जाऊं। मैं कि मामा जायज बात है के? अच्छी बात तो कोनी थारी, माने पतो लागे कोई सोर्स हूं मैं ये करके थारा आदमी गए और अभय सिंह चौटाला से फोन करा के बलवान पूनिया जी के पास गए हैं वो। फिर मैंने बात की, जब मन ने मेरो मामो के कहे, बोले मैं तो कर दिया यार, जो कोई मोगा मीटर लगाओ तो लगा दी। मुझे खुद को कहा है ओम प्रकाश डूडी ने फोन पे। जायज थी वो बात। गांव के बच्चों को यार मेरी बात सुनो, बगैर मतलब वहां टारगेट कर रहे थे वो तो पुलिस ने मेरी बात सुनो अपना काम किया, पुलिस ने छानबीन की और मैं वहां इन्वॉल्व नहीं था, मैं गया ही नहीं था, ना मेरा कोई फोन था ना कोई, इसलिए मेरी बात सुनो, नहीं तो इन लोगों ने तो लिखवा दिया था नाम। हाँ, 307 में ये लोग मेरी बात सुनो मेरा नाम डलवा रहे थे और गांव के कम से कम 40 से 45 लड़कों का जो हमारे से जुड़े हुए लोग थे उनका नाम डलवा के हैं ये लोग। इन खुद पे अगर कोई बात आती है तो ये इलाके के मेरी बात सुनो मौजूद आदमी सरपंचों को इकट्ठा करते हैं, गांव को इकट्ठा करते हैं, ये कुछ कर दें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका मतलब आप पे ये हुआ तब आपने ये करवाया है, इस चीज को मतलब ही नहीं है। सुनो, मैं कैसे करवा सकता हूं? एक बात बताओ, मेरे पास क्या पावर है?
क्या मेरी बात सुनो, मैं वहां एसएचओ लग रहा हूं, मैं डीएसपी लग रहा हूं, मैं एसपी हूं, कैसे करूंगा? ये लोग उस लड़के को उठा के लेके आए। मैं तो लांछन की बात कर रहा हूं, जो आप बता रहे हो भी ये लांछन लगा रहे हैं। लांछन मेरे पे क्यों लगा रहे हैं? लांछन गलत काम तो वो खुद करते हैं, लांछन मेरे पे लगा रहे हैं। ये उस लड़के को उठा के लेके आए और इन्होंने, जिसको उठा के लेके आए उसने और उसके परिवार ने इन पे पर्चा दर्ज करवा दिया। क्या मैंने कहा था इनको उठा के लेके आने के लिए? ये उसमें कह रहे हैं भी लेके आए थे, उसमें सरपंच नहीं था साथ में। अच्छा। और वो छोड़ने के लिए गया था, पंचायती तौर पर उनका निपटारा भी हो गया था। अच्छा। ऐसा उनका वहां पर पंचायत में ये जिक्र हुआ है। अच्छा। उसके बाद कह रहे हैं कि नंदलाल बेनीवाल ने उसके बाद निपटारा होने के बाद उनसे पर्चा दर्ज करवाया। एक चीज बताओ, मुझे क्या पता सरपंच लेके आने में था, सरपंच लेके आने में नहीं था। जिस लड़के ने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसने एप्लीकेशन दी, ये बात तो आप उससे पूछो, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो तफ्तीश पुलिस ने की है, 2-2, 3-3, 4-4 तफ्तीशें होके 1.5 साल ये मामला चल के उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस बेवकूफ है क्या? पुलिस नाजायज लोगों पे केस दर्ज करती है क्या? आज जमाना है कोई बगैर मतलब किसी को उठा के किसी पे केस डाल दे? मतलब आपका इसमें कोई, हमारा कोई रोल नहीं है। सिर्फ पार्टीबाजी पे हमें घसीटा जा रहा है, हमारा नाम लिए जा रहा है और सारी लोकदल इकट्ठी हो रही है। मेरी बात सुनो, लोकदल संबंधित जगह सरपंच है बह आ रहे हट है, और मेरी बात सुनो, ए जगह हमारा विरोधी जगह लोग गम में बह लोग इकट्ठा होकर जुलूस काटे बिना काम को। गलत काम ना करो भाई, मेरा तो मैसेज जो है, गलत करोगा तो भुगतनी पड़ेगी। क्यों गलत करते हो? पहले गलत करते हो फिर लोगों पे लांछन लगाते हो। नशे जैसे आरोप भी आप पर लगाए गए। हाँ, नशे की जो बात है, 1% कोई एक आदमी इस चीज को साबित कर दे, मैंने और मेरे बेटे ने कहीं अगर नशे की बात, हमारा कहीं अगर 1% नाम है, तो मैं भगवान शिव के मंदिरों में बढ़ने के लिए तैयार हूं। या जिस आदमी ने लांछन लगाए वो अपने बच्चे को लेके बढ़े, या मैं मेरी पोती को लेके मंदिरों में बढ़ता हूं। इससे ज्यादा मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये वो कह रहे हैं कि इनकी शहर में उनके परिवार के जो लोग हैं वो नशा बेचते हैं, और अब हमने वो नशा रुकवा दिया। अच्छा। तब ये सरपंच पे इस तरह की कर रहे हैं। ये ऐसी बात है, मैं आपको बताऊं ना, तो हम कभी नशे के साथ थे। नशे के लिए हमने तो स्पेशल मुहिम चलाई थी, और स्पेशल मुहिम चला के एक एक आदमी को ये कहा था, जो भी यहाँ अधिकारी आए हैं, एसएचओ है, चाहे चौकी इंचार्ज है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि सर नशे के मामले में आप किसी की मत सुनना और मुकदमे दर्ज करो। इनको जो नशा का काम करते हैं सालों को सबको अंदर करो, हमारे गांव को नशा फ्री करो। हाँ, और वो हमारी बात करते हैं, उसके भतीजा वो डॉक्टरी करता है, उसके पे रेड पड़ी थी। उन्होंने 50,000 रुपए दे के, मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, खेड़ो छुटायो 2 नंबर का नशा का टिक्का और आल बल जानवी पकड़ी जा, मैं लांछन मारे पर लगा हुआ है। कोई एक आदमी तो नेम देगी कह दिया बात ने, भगवान के मंदिर में बढ़ो, ऐसे मेरी बात सुनो, भगवान का नेमा धर्मी करके कह दियो भी मैं दोनों बाप बेटो, मेरी बात सुनो, कट्ठे ही आज तक नशे हम कभी इन्वॉल्व हो आगे। मैं तो सख्त खिलाफ है चीज के, सामाजिक आदमी है। मेरे बाप 35 साल सरपंच रहे इस गांव के, मैं सरपंच रहा हूं, मैं जिला परिषद का मेंबर हूं। हमारा काम ये है क्या हम लोग नशा बिकवाएं? लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आपके पिताजी आज मौजूद होते तो ऐसी नौबत नहीं आती कि दूसरे गांव के लोग आपके गांव में पंचायत लेकर आए, पंचायत करें, क्योंकि आपके गांव का रोल रहा है दूसरे गांव में पंचायतें निपटाना। और आज हालात ये विपरीत हो चुके हैं, बदल चुके हैं। हालात ये हैं, जमाल एक ऐसा गांव है कि बार बार के गम्मा की जमाल सल्टाई है। अगर जमाल में पंचायत हो, अगर सरपंच इसो डोल नहीं दे, आपको ऐसा काम नहीं करे के जरूरत पड़े, जमाल लोगों की सल्टाने वालों का, मेरे जमाल में लोगों ना के सल्टाने की नौबत आ गई, डूब के मरने वाली बात है, सरपंच खातर है, ये बात है। हमारे टाइम में ऐसी कभी नौबत नहीं आई, हमने तो लोगों की सल्टाई है। मेरे गांव में 307, 302 फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठ के सल्टाई है हमने। अरे कोई बेसहारा आदमी के साथ कोशिश करी खब्बीकरण खातर तो बक्से कौन जगह थाना में बता दिए बात, बिल्कुल ठोक के इमदाद करांगा। गरीब आदमी ने परेशान करने की कोशिश करे, पीछड़ा लोग हूं कौन जाएगा थाना, बता दिए बात। ये लोग ये चाहते हैं भी हम इस सिस्टम को दबा के रखें कि कोनी दबे, दबना वालों दौड़। मेरी बात सुने के
राममूर्ति ने लोग वोट कौन दिया, प्रहलाद ने कौन दिया, और कोई ऑप्शन को नहीं हो। एक जगह लोग ढेर मार दिया, 2 साल में लोगों के सामने समझ में आ गई क्या चीज है। अरे इनके जो मेरी बात सुनेंगे, इनके जो चाल चलन है वो इस गांव से छुपे हुए नहीं है। अरे जे ज्यादा नौबत आई नहीं तो मैं बताऊंगा एक एक चीज। अरे मैं ऐसा सबूत दूंगा जाके जमीन लिखट जी पका तड़ू। नंदलाल जी, बार बार आपका नाम इस मामले को लेकर के घसीटा जा रहा है। बार बार कोई जीव तो आदमी दिखे बे नाम ले आगे। एक ही चीज मेरी बात सुन दिमाग में है भी एन घसा दिया। अरे के घसा थारू सही नित नियम पे चलने वाला अपनी आपकी खान वाला आदमी के घसाया हूं। अरे फिर तो कदी मेरी बात सुने के जिंदगी में कदी एक बारी मौको मिले हुआ ना। अरे वो भी सामने कोई मेरी बात सुने के इलेक्शन लड़ने वाला को नहीं हो, बंद दोनों लोग पसंद कौन करे, ने ढेर मार दिया सुधा करके। ई बेरो पड़े नहीं लोगों ने किताब सुधा रखी है। मैं गलत काम करा मैं? अरे भाई ये गम है जके गांव मेरे बाप ने मारे करने सारी उम्र चौधर कराई है, 35 साल मेरा बाप सरपंच रही है। मैं गलत काम करांगे गम है? अरे गलत काम करने वाला अगर कह तो मेरी बात सुनो टिक जे, अगर नहीं टिकेगा तो आगा जगह और लांछन है नहीं जगह बै थाने सिद्ध करके दिखाऊंगा भी के करने लग रहे थाने पुख्ता तथ्य सबूत तक देंगा थाने मैं तुम बताऊंगा। अरे बात रही जिस आदमी की बात कर रहे हैं आप, उस आदमी का चाल चलन कैसा है मैं पेश करूंगा। वहां लोगों ने जगह ये डाणी में जाके अरे कूट गए थारे सरपंच ने इस इलेक्शन से पहले, सरपंच बनने से पहले। ये बात है। तो कुल मिला के यही है भी आप पर लगे सारे आरोप 100% झूठे। हाँ एज की फालतू भी बातें करे। अरे लोगों दबाना चाहो, गरीब आदमी दबन कौन दिया, बिल्कुल ठोक के इमदाद करांगा। अगर गलत हुआ तो कौन करा, सच्चा आदमी ने दबाना चाहो कि कीमत पर कौन दबन दिया था ना। मैं बता दिए बात। कई को फोन भी किया है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास खुद का फोन आया है कि अगर नंदलाल बेनीवाल का कि अगर आपको निपटाना है तो आप मेरे घर पे आओ। बात ये है पत्रकार महोदय कि ना तो मेरी उन्होंने कोई गलती की, ना मेरे साथ कोई ऐसी वारदात हुई। मैं किस लिए कहूं जिन लोगों को शिकायत है या जिन लोगों के साथ उन्होंने बदतमीजी की है वो उनके जाके पैर पकड़े। मेरे को कहां जरूरत है, मेरा उन्होंने क्या कसूर किया है? क्या तो आपने ऐसी बातें नहीं की? मतलब सवाल ही नहीं है। बात रही फोन पे, जो ये लोग कहते हैं मेरे को फोन करके कहा है वो नेमा धर्मी कर दें। हिंदू समाज में नेम धर्म सबसे बड़ी चीज है, मैं मानता हूं। वो नहीं मानते होंगे, वो नेम दे के ये बात कह दें कि मेरी बात सुना के हमें ये कहा है भी मेरे आके पैर पकड़ो। किस लिए पैर पकड़े? पैर की बात रही, तू आके जो जुल्म इसने किए हैं वो जुल्म स्वीकार करके और गांव के आगे हाथ जोड़ के माफी मांग काम करूं। मैं तेरी खातर पग पकड़ांगा बे आदमी का, उन लोगों के हम पैर पकड़ेंगे तेरे लिए। गांव से माफी मांग, इस बात को स्वीकार करके भी मेरी गलती होगी। अरे तू मेरी बात सुन, गांव मैंने बख्शा है, मैं पकड़ा पग तेरी खातर। और बता मैं तेरे को पग पकड़ावा? हमारे रिश्ते मामो लगे तू। डूंगर डूडी जी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि वो नशा जो है करवाता है, गांव को नशे में धकेल दिया है। क्या कुछ कहना है आप? डूंगर डूडी वो, अब मैं डूंगर डूडी की बात अगर आप कर रहे हो तो मैं कर रहा हूं, बाकी वो आदमी बात करने वाला नहीं है। जो को आदमी सरपंच रहे, वो आदमी सपरे पी गयो के बात करो यारो भाई समाज में बात करने वाला आदमी है कि वो यार वो लांछन लगा हुआ है बहन इया बेरो को नहीं। अरे तू रहने दे, तेरी कोई ठीक को नहीं, तू उम्र दराज आदमी है, तेरी बात बताई तेरी समझ में को नहीं आवेगी। एक वहां पर आरोप ये भी था कि संतोष बेनीवाल कह रहे हैं कि जमाल गांव से इस महापंचायत में मुझे नहीं आना चाहिए या ना आए, इसके लिए फोन गए हैं। तो गांव से गए हैं, वो कह रहे हैं भी हमने वोट दिया है। तो किस तरह का, क्या आपने भी या फोन किया या किसी और ने करवाया आपने किसी से? हम क्यों तो संतोष बेनीवाल को फोन करें, और जब ये बात वोट की कह रहे हैं, हमने इनको वोट दिए ही नहीं। हम बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी को वोट दिए। दूसरी बात आ कि माने इतनी नौबत आ गई कि संतोष ने आ कहना पड़े कि जमाल में नहीं आई। उनसे तो प्रभावशाली हैं राजनीतिक तौर पे, हम उनको कहेंगे भी जमाल में बताना। वो 100 बार आए, दिक्कत कहां है? आके कम से कम बात को तो बात कहें। वो मेरे को बुलाते
जहां ये पंचायत हुई है वो मेरे को बुलाते वहां भी सच्चाई क्या है बताओ, मैं बताता। पंचायत पड़ जा रही है सारी बात अगर बड़ा सुने जा तो एक तरफा पंचायत, तो ये पंचायत नहीं थी, वो एक तरफा बात सुनी उन लोगों ने। और वहां वो मोहनलाल गया, वो 15 से 20 लड़कों ने मेरी बात उनकी उसकी बात ही नहीं सुन दी, उसको दबा दिया वहां से। पंचायत क्या थी? अरे पंचायत वो होती है जो बैठ के दोनों तरफ से बात सुने। कम से कम वो मेरे को बुलाते, मैं जाके बताता असल बात क्या थी। बेकसूर का सर्टिफिकेट, हाँ बेकसूर के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अरे बेकसूर का सर्टिफिकेट बांटो थे सारी बात सुनो, थारे समझ में आवेगी, मुड़ के थे साके को नहीं होगा।